पंजाब में एक नया ट्रांसपोर्ट इनकलाब आ रहा है और ये सिर्फ सड़कों को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जिंदगियां बदलने, नए मौके पैदा करने और हाँ, जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसे साफ करने के बारे में है। तो चलिए इस दिलचस्प ई मोबिलिटी मंसूबे की गहराई में उतरते हैं। लेकिन इस पूरे मंसूबे के मरकज में गाड़ियां नहीं बल्कि लोग हैं। एक सिंगल वालदा जैसी कहानियां जो अपने बच्चों की किफालत के लिए एक अजाफी आमदनी का जरिया ढूंढ रही हैं, वो बताती हैं कि इस इकदाम का हकीकी असर कितना गहरा और ज़ाती है। तो बात हो रही है एक नई ई टैक्सी स्कीम की, जो इस खित्ते के लिए ट्रांसपोर्ट का एक बिल्कुल नया बाब खुलने जा रही है। तो इस स्कीम में है क्या, चलिए देखते हैं। हम 1100 जदीद इलेक्ट्रिक कारों की बात कर रहे हैं। इनमें खास तौर पर खवातीन ड्राइवर्स के लिए पिंक टैक्सीज भी शामिल हैं। ये गाड़ियां न सिर्फ माहौल दोस्त हैं, बल्कि इनका मयार खलीजी और यूरोपीय ममालिक जैसा है। और सबसे मुतासिर कुन बात, ये गाड़ियां लॉन्च के सिर्फ 48 घंटों के अंदर सड़कों पर होंगी। लेकिन ये सिर्फ गाड़ियों के बारे में नहीं है। इस मंसूबे का एक बहुत ही खास और अहम पहलू खवातीन के लिए माशी मौके पैदा करना है, खास तौर पर एक ऐसे शोबे में जहां रिवायती तौर पर मर्दों का गलबा रहा है। पिंक टैक्सी का यह तस्वुर वाकई इनकलाबी है। ये खवातीन के लिए खवातीन के जरिए चलाई जाने वाली सर्विस है। ये सिर्फ नौकरी देने की बात नहीं है, बल्कि एक महफूज और बाइख्तियार माहौल बनाने की कोशिश है। इस इक़दाम ने असातिज़ा और माहिर नफ्सियात समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है, जो ज़ाहिर करता है कि ये कितना अहम है। अब जाहिर है, जब खवातीन इस तरह के शोबे में पाती हैं तो हिफाजत का सवाल सबसे अहम होता है। इसी खदशे को दूर करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने एक बहुत मजबूत पैगाम दिया है और यकीन दिलाया है कि पंजाब में हर माँ, बहन और बेटी खुद को महफूज महसूस करती हैं। और ये सिर्फ बात ही नहीं है, हुकूमत अमली तौर पर माली मदद भी फराहम कर रही है। जहां तमाम ड्राइवरों को डाउन पेमेंट पर 50% सब्सिडी मिल रही है, वहीं खवातीन ड्राइवरों को इजाफी 10% यानी कुल 60% सब्सिडी दी जा रही है। ये एक वाज़े पैगाम है कि इन्हें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब जरा नंबर्स की बात करते हैं। आखिर एक ड्राइवर के लिए इस स्कीम में लागत और मुमकिन कमाई है क्या? देखिए, अगर कोई ड्राइवर रोजाना 10 से 12 घंटे काम करता है तो वो आसानी से माहाना 1.5 से 2 लाख रुपए तक कमा सकता है। ये एक अच्छी खासी आमदनी है। लेकिन असल गेम चेंजर इसकी कमाई नहीं बल्कि इसकी बचत है। चूंकि ये इलेक्ट्रिक कारें हैं, एक ड्राइवर रिवायती पेट्रोल या डीजल गाड़ी के मुकाबले में 30% ज्यादा कमा सकता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और ये बचत आती कहां से? बिल्कुल साफ है। फ्यूल का खर्चा सिफर, ऑयल चेंज की कोई टेंशन नहीं और मजमूई तौर पर देखभाल के अखराजात भी बहुत कम हैं। आप देखिए, एक प्रोफेशनल ड्राइवर के लिए सबसे अहम चीज होती है गाड़ी की रेंज, और ये ई टैक्सीज एक ही चार्ज पर पूरे 300 किलोमीटर तक जा सकते हैं, जिसका मतलब है कि बार बार चार्जिंग की फिक्र के बगैर ज्यादा काम किया जा सकता है। ये एक ऐसा मौका है जो बहुत से लोगों के लिए गाड़ी का मालिक बनने का ख्वाब पूरा कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सारा मंसूबा सिर्फ इन टैक्सियों तक ही महदूद है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये सवाल हमें पंजाब की एक बहुत बड़ी और मरबूत ई मोबिलिटी हिकमत अमली की तरफ ले जाता है। तो चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये ई टैक्सेस अकेली नहीं हैं, ये एक पूरे ई मोबिलिटी इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है, जिसे पूरे सूबे के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये मरबूत इकोसिस्टम कई सतहों पर काम कर रहा है। हम पहले ही 1500 ग्रीन बसें मुख्तलिफ अजला में देख चुके हैं। जल्दी मजीद 1000 बसें तमाम 148 तहसीलों तक पहुंचेंगी। इसके अलावा फैसलाबाद और गुजरांवाला में नई मेट्रो बस सर्विसेज शुरू हो रही हैं और मुस्तकबिल में लाहौर के लिए जदीद ट्रैकलेस ट्रेनों का भी मंसूबा है। ये एक मुकम्मल तब्दीली है। और इस सब का शायद सबसे अहम पहलू सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना नहीं है। ये हमारे माहौल को बचाने और खित्ते के सबसे बड़े चैलेंजों में से एक से निपटने के बारे में है। इस ई मोबिलिटी मंसूबे का ख़त्मी माहौलियाती मकसद है गुज़श्ता एक दहाई से पंजाब के शहरों को अपनी लपेट में लेने वाली शदीद फ़िज़ाई आलूदगी और स्मॉग को कम करना। और इसका मुस्बत असर हम अभी से देखना शुरू हो गए हैं। कई सालों में पहली बार पिछले साल स्मॉग की वजह से कोई स्कूल, कारोबार या बाजार बंद नहीं हुआ। ये एक शानदार कामयाबी है और इन नए इक़दामात के बराह रास्त असर को ज़ाहिर करती है। तो पंजाब का ये ई मोबिलिटी मंसूबा इक़्तिसादी मौके, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और माहौलियाती पायदारी को एक जामे हिकमत अमली में इकट्ठा करता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, क्या इस तरह की मरबूत इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट एक बेहतर, साफ सुथरे और ज़्यादा पायदार शहरी मुस्तक़बिल की किलीद हो सकती है? ये जायज़ा देखने का बहुत शुक्रिया।
अगर आपको ये मालूमाती लगा तो ब्राय करम इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद गहराई से तजज़िये के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी हिमायत हमें इस तरह का मज़ीद मवाद बनाने में मदद देती है।